नंबर्स। इसके पहले हमने एस्टिमेट सीखा था, राइट? उसके सम्स भी आपने बाखूबी किए होंगे। आई नो माय स्टूडेंट्स आर क्लेवर। अब हम बात करते हैं कि नंबर्स जो हमने एस्टिमेट किया वो ही करना है। पहले हमने प्लस माइनस देखा था ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और उसके बाद रोमन न्यूमेरल्स आएगा। ओके, कुछ और नहीं है। रोमन न्यूमेरल्स इजी है, उसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देने वाला हूं होमवर्क के अंदर। पर अब जो प्रॉब्लम है वो है एस्टिमेट मल्टीप्लीकेशन का कैसे करें। भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर ले लो। सपोज यहां पे ले रहा हूं मैं 35 इंटू 29। अब भाई ये 35 और 29 का चक्कर क्या है? सॉरी 36 ले लेते हैं। 36 मल्टीप्लाइड बाई 29 है। अब 36 किसके नजदीक है? आपको लोगों को पता है कि 36 इज वेरी मच क्लोजर टू 40। इसका नियरेस्ट है देखना होगा क्योंकि 2 डिजिट वाला नंबर है। और उसी तरह 29 किसके नजदीक है? 30 है ना? यस स्टूडेंट्स, सो 36 के जगह हम लिखेंगे 40। सॉल्यूशन की बात जब हम कर रहे हैं तो 36 की जगह क्या लिखोगे? 40 और 29 की जगह पे 30। तो करो मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 2 zeros, ये उसका आंसर है। देखो सॉल्यूशन इजी है, आंसर भी बहुत इजी है। अगर जीरो से 2 जीरो हमने सेपरेट कर दिए, लिख दीजिए पहले उन लोग उनको हाथ, 4 3 जा 12, आंसर इज 1200। उसी तरह दूसरा कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। 79 84। अब देखो 79 उसका राउंड ऑफ होगा, क्या होगा? 79 का राउंड ऑफ क्या होगा? 79 का राउंड ऑफ क्या होगा बच्चा? 80। यस स्टूडेंट, 84 का होगा, उसका भी 80। करो दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों की जगह 80 कितना है? 80 मल्टीप्लाइड बाई 80, कितने जीरो से? 2। लिख दिए 8 इंटू 8 64। तो ये आपका आंसर 6400। उसी तरह और एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। 2 डिजिट का कोई भी छोटा, बहुत छोटा ले लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूं 7 मल्टीप्लाइड बाई 89। अब 7 का क्या होगा? 7 का हमें पता है कि 10 होगा और 89 का होगा 90। अब इसका सॉल्यूशन जब हम करने वाले हैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 10, 90 मल्टीप्लाइड बाई 10, 7 की जगह 10 लिखोगे, 10 लिख लिया। 89 की जगह 90 लिख दीजिए भाई, 90। 10 इंटू 90 इज 900। सो ये था एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट करते हैं कैसे? अब हम कोई 2 डिजिट वाला नंबर लेंगे। अब हम 3 डिजिट वाला नंबर 1 2 देख लेते हैं, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कोई भी 3 डिजिट वाले नंबर की। सपोज यहां पे मैं ले रहा हूं 428, राइट? और दूसरा मैं नंबर ले रहा हूं 567। ध्यान से देखना। देखो अब हम एस्टिमेट नियरेस्ट 100 से करेंगे। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। अगर यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस हो रहा है, एक नंबर 2 डिजिट वाला, दूसरा 3 डिजिट वाला, वो भी देख लेंगे। इसके बाद एक नंबर 2 डिजिट का, दूसरा 3 डिजिट का, वो भी देख लेंगे। 428 का क्या होगा? 428 सबसे नजदीक किसका 100 है? 400 का। और 6 5 6 7 600। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 400 मल्टीप्लाइड बाय 600, 4 6 24, 2400। ये आपका आंसर है, कुछ नहीं किया है। 428 का सबसे नजदीकी 100 कौन सा है? 400। 400 लिखा। 567 का नजदीकी 100 600। 500 नहीं होगा क्योंकि 49 से ज्यादा वैल्यू, इसलिए मैं लिखा 600। 400 मल्टीप्लाइड बाय 600। द आंसर इज 2400। गेम ओवर। दूसरा
949 मल्टीप्लाइड बाय 49 ट्विस्ट आंसर आएगा 0। आंसर 0 आने वाला है, 100% श्योर हूं। आंसर इज गोइंग टू बी 0, नथिंग एल्स। अब करना क्या है, 949 है ना, उसका हो जाएगा 900 और 49 का हो जाएगा 100 या 0, 100 या 0, 100 या 0, 100 या 0। क्या होगा, 100 होगा 0 होगा, 0 होगा 100 होगा, क्या होगा भाई, ये 49 है, 50 से कम, 49 से ज्यादा होगा, 50 से स्टार्ट होगा, तो ये 100 से आगे बढ़ेंगे नहीं, आंसर होगा 0। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, चाहे वो 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो या इनफाइनाइट हो, कोई भी नंबर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0, भले ही 3 डिजिट का हो, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 0, और कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा इनफाइनाइट, राइट। सो ये था इवेल्युएट बाय एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस और 100, मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे, प्लस और चीज क्या होगी कि आप लोगों को रोमन न्यूमेरल्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 तक हमने पढ़ा है। अब अगर 26 है तो x यानी 20 हुआ और vi दैट इज 6, सो x vi। अगर 50 है तो LCDM, ओके, 50 है तो LCDM होगा, L होगा, राइट। सो उसी तरह मैं आपको रोमन न्यूमेरल्स में हमारे होमवर्क में देने वाला हूं 5 रोमन न्यूमेरल्स, आपको उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी होगी, मतलब इस तरह 4 42 8 5 56 और वो वाली, और कुछ नहीं। तो ये था आपका लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1, ऑलमोस्ट लास्ट। इसके नेक्स्ट लेक्चर में शायद रिवीजन करें तो ठीक है, वरना कुछ नहीं, नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज अबाउट एस्टिमेटिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10 और 100 एंड देन मल्टीप्लाइंग द नंबर। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि एस्टिमेट कर रहे नंबर को नियरेस्ट तक, 10 तक, 100 तक, 1000 तक और 10,000 तक, और फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एस्टिमेट कर लो नंबर को 100 या 10 के आसपास, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करो, जैसे ये था, ओके। उसी तरह आपको क्वेश्चंस देने वाले होमवर्क में, और कुछ नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एस्टिमेट का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन समझ लीजिए और फिर उसके क्वेश्चंस कीजिए। आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।